हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन देख रहे थे, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन का नॉमेनक्लेचर हम लोग देख चुके थे और उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। पहला चीज़, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है सबसे छोटा एल्डिहाइड है, वो गैसियस स्टेट में होता है। अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो HC+O, यही हमारा क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है। बाकी एल्डिहाइड और कीटोन जो है, बाकी एल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू कितना कार्बन, 11 कार्बन, 11 कार्बन तक जो है आर कलरलेस लिक्विड। वो लोग क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं और उनके पास कोई कलर नहीं होता है। दोज कंटेनिंग मोर कार्बन, अब जिनके पास 11 से अधिक कार्बन हो गया वो किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको दिमाग में रखना होगा इनको। चलिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर पोलर इन नेचर। बिल्कुल भाई, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा हो जाता है, पोलर बॉन्ड होता है। तो सर ये पोलर होते हैं। अच्छा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्केन से ज्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली, क्योंकि ये पोलर हैं और पोलर होने के कारण डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। और एल्केन जो है वो पोलर नेचर का नहीं होता है, इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन नहीं होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है। अगर कोई पूछेगा इसका रीजन तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन के कारण ऐसा होता है। ठीक है। चलिए, इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है। भाई अल्कोहल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते थे इस तरीके से, ये किसी और के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती थी। एल्डिहाइड और कीटोन के पास ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं खुद में, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फर्स्ट फ्यू मेंबर आर वाटर सॉल्युबल, कुछ वाटर सॉल्युबल हैं, उसका कारण है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखिएगा ये चीज, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, लेकिन वाटर के साथ क्या करते हैं, ये वाटर के साथ H बॉन्ड बना लेते हैं, वाटर के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, और ये सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करेगा विथ एल्किल ग्रुप चेन। जैसे जैसे कार्बन आप बढ़ाते जाइएगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको दिमाग में रखने चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको देखना है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चैप्टर के नाम से ही या हेडिंग से ही आपको पता चलता होगा कि न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा और आने के बाद क्या होगा, उसका एडिशन होगा। किससे एडिशन होगा, आइदर एल्डिहाइड से एडिशन होगा और फिर किससे एडिशन होगा, कीटोन से एडिशन होगा। ठीक है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचता है, और जब अपनी तरफ खींचता है तो CO इस पर माइनस चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है और इस पर क्या बनता है, प्लस चार्ज। तो क्या बात कर रहा है क्वेश्चन में या हेडिंग में हम लोग का, न्यूक्लियोफाइल का क्या होना है, एडिशन होना है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है जो कि किस पर आएगा, कार्बन पर आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बोकैटायन बन रहा है और न्यूक्लियोफाइल पर लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। और रिएक्शन मीडियम से जो है इसको H+ आ जाता है, इसको H+ मिलता है। तो दो लोगों का एडिशन होता है सर, एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और एक H+ का एडिशन होता है। ठीक है, दिमाग में इन दोनों बातों को रखिएगा। देखिएगा बेसिकली क्या होता है, C+O इस तरीके से जब रहता है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप है या फिर हाइड्रोजन है और इधर मान लीजिए एल्किल ग्रुप है, इस तरीके से। ठीक है, ये प्लेन है इसका। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, देखिएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पर, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अटैक करता है, और जब प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अटैक करता है, और ये रिएक्शन बाई डायरेक्शनल भी है, ठीक है ना, ये रिएक्शन कैसा है, बाई डायरेक्शनल और स्लो भी है, फास्ट भी नहीं है, बाई डायरेक्शनल है, फास्ट है। स्टेप 1 आप कह सकते हैं सर ये है। अगले स्टेप में क्या होता है कि इस तरीके का कार्बन ऊपर में न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, और जो ये था आपका, ये देखिए ये बाहर में आपको दिखाई देने लगेगा। इधर तो सबसे पहले ऊपर जैसे ही अटैक करेगा तो ये विड्रॉ करेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस।
यहां पर आपको R या फिर H दिखाई देने लगेगा और इधर कौन दिखने लगेगा आपको, एल्किल ग्रुप दिखने लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वेरी फास्ट स्टेप है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है। स्टेप 2 आप कहेंगे ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है। कौन सा स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट भी, इंटरमीडिएट या सीधा सीधा बोलिए ना, कौन सा स्टेट है ये, इंटरमीडिएट। और रिएक्शन मीडियम से H प्लस आयन लेता है ये, और H प्लस आयन लेता है तो ये क्या बना देता है, प्रोडक्ट हम नीचे दिखा दे रहे हैं, शायद ऊपर साइड में स्पेस नहीं है, या देखिए ना यहीं पे C ऊपर में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ, इधर R है, यहां पे कौन है, R है या फिर H है, और यहां पर कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। तो ये है एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आता है और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अटैक करता है। स्टेप थोड़ा सा स्लो है। इस तरीके से आपके पास इंटरमीडिएट बनता है जिसमें sp2 से ये सीधे कहां पहुंच जाता है, sp3 पर स्टेट चेंज में। उसके बाद क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है मीडियम से, रिएक्शन मीडियम से H प्लस आयन लेता है। रिएक्शन मीडियम मतलब एसिडिक मीडियम रहा होगा या वाटर है उसमें, तो H प्लस आयन लिया और क्या बनाया, OH माइनस बनाया। तो ये है मैकेनिज्म इस रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। दूसरा चीज हम लोग को बात करना है रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर देखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन का, C डबल बॉन्ड O, एक जगह अगर हाइड्रोजन हो गया, इधर कुछ भी रहे, R रहे या फिर H रहे, सर ये क्या है, एल्डिहाइड। ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए, याद होगा भी, बताया हुआ है। और जब कीटोन की बात कीजिएगा तो C डबल बॉन्ड O, इधर भी एल्किल ग्रुप होता है और इस साइड में भी एल्किल ग्रुप होता है। अब ध्यान दीजिएगा रिएक्टिविटी पर, ये जो होता है हाईली रिएक्टिव है ये, या सीधा सीधा रिएक्टिविटी हेडिंग दिया हुआ है। एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है कीटोन से। कोई पूछेगा अगर आपसे तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रीजन है या इलेक्ट्रोफिलिसिटी। दोनों समझाते हैं आपको। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जब बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बड़े ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को हिंडर करते हैं, रोकते हैं, पहुंच नहीं देते हैं। तो एल्डिहाइड में देखिए एक तरफ तो हाइड्रोजन है तो इधर तो छोटा ग्रुप है ही, इधर अगर एल्किल ग्रुप होगा तो हिंड्रेंस इधर होगा, दूसरे साइड से न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक कर सकता है। लेकिन यहां दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होने के कारण, जो कि बल्कियर ग्रुप होते हैं, ज्यादा स्पेस लेते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा चीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब आपको पता है कि एल्किल ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट देता है। कौन सा इफेक्ट देता है, इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे अगर एक R हुआ तो एक तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट मिलने वाला है और यहां पे दो तरफ से। यहां इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं है, या इलेक्ट्रॉन यूं कहें कि वहां पे एक्सेस में है। किस में है इलेक्ट्रॉन, एक्सेस में होने वाले हैं, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। स्टेरिक आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसका कम है और इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इस कार्बन को अप्रोच करेगा। अगर एक न्यूक्लियोफाइल के पास ऑप्शन होगा कि हमको इसके साथ भी रिएक्ट करना और इसके साथ भी रिएक्ट करना है, तो न्यूक्लियोफाइल इसको ज्यादा अप्रोच करेगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की यहां पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी नहीं, अगर कमी हो भी रहा है तो ये दोनों उसका मदद के लिए तैयार हैं इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। तो ये है रिएक्टिविटी के बाद। एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन देखने चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर रिएक्शन कराइएगा तो ये देखिए क्या करता है, H प्लस और Cn पर माइनस, ये यहाँ पे अटैक करता है, ये यहाँ माइनस चार्ज लेकर के आता है, तो Cn ग्रुप इस जगह पे जुड़ जाता है और O पर माइनस और H पर प्लस OH बन जाता है, जिसको हम लोग साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, R भी लिखे हैं और H भी लिखे हैं। H किसके लिए लिखे हैं, एल्डिहाइड के लिए, और R किसको लिखे हैं, कीटोन के लिए। उसी तरीके से एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, सेम आपको दिख रहा होगा। Na पर प्लस, H प्लस यहां से निकलेगा और NaSO3 ये माइनस के रूप में बचेगा, जो इस पर अटैक करने वाला है। इस पर देखिए SO3 Na और OH जुड़ गया, एल्किल ग्रुप उस तरीके के हैं। आपको ट्रेंड पता होना चाहिए रिएक्शन का कि रिएक्शन किस वे में जा रहा है। अगला आप देखेंगे एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहले भी आया था RMgX। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R पर प्लस R पर माइनस होता है
और Mg पर प्लस होता है। R माइनस इस पर अटैक किया, ये यहाँ पे विड्रॉ किया तो R देखिए इसके साथ जुड़ गया और MgX जो है किसके साथ जुड़ गया, O के साथ जुड़ गया। जब इसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये जो है एल्किल ग्रुप वैसे ही रहता है, H2O का एक H यहाँ पे और MgOHX बनता है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और ये देखिए फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस हम लोग को मिला। अब अगला एडिशन ऑफ अल्कोहल, अगर सर हम एल्डिहाइड या कीटोन में अल्कोहल ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो अल्कोहल अगर आप ऐड कीजिएगा तो देखिए जब एल्डिहाइड में ऐड कीजिएगा अल्कोहल R-OH तो क्या होता है, H यहाँ से निकलता है, एक के पास जाता है और OR- यहाँ पे जुड़ गया एक बार। अगेन ये क्या बनता है, हेमी एसिटल। ये जो बना है इसका नाम क्या है, हेमी एसिटल। याद रखिएगा क्या है सर, ये हेमी एसिटल। और उसके बाद फिर से R-OH देते हैं तो क्या करता है, इस OH को रिप्लेस करके निकाल करके H वहां लेकर के वाटर बना और क्या बनता है, एसिटल बनता है। याद रखिएगा ये क्या है हम लोग का, एसिटल, एसिटल। ठीक है, ये एसिटल है। ठीक उसी प्रकार से जब कीटोन का विक्रिया आप लोग कराने चलते हैं, ये देखिए कीटोन है, तो कीटोन जो है 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन या इथेनॉल कह सकते हैं आप लोग, इथेन 1,2 डाइऑल के साथ रिएक्ट करता है तो H और H देखिए निकलते हैं और ऑक्सीजन के साथ वाटर का फॉर्मेशन किए हैं, जो जरूरी नहीं है दिखाना। और क्या हुआ, कार्बन के साथ कौन जुड़ गया, यहाँ से इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा और इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा और इस तरीके से आपको क्या मिलता है, इस केटल मिलता है, साइक्लिक केटल मिलता है। क्या मिलता है हम लोगों को, साइक्लिक केटल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल थे आपके एडिशन रिएक्शन का। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हम लोग देखने चलते हैं रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट एंड ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग्स सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए रिडक्शन टू अल्कोहल। सर रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो देखिए एल्डिहाइड या कीटोन हो, निकेल या हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इन सब की उपस्थिति में हाइड्रोजन का एडिशन करता है। हाइड्रोजन का एडिशन माने सर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो जो ऐसा समझिए कि C डबल बॉन्ड O है ना, जैसा यहाँ दिख रहा है, एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, वही तो हुआ है। RCH पहले से था, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ CH2 और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ OH, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ये अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी था। एल्डिहाइड से हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बनाते थे और कीटोन से हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल बनाते थे। अगर आपको याद है तो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी है, वहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। सेम यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, मेरे बताने का कोई बात नहीं है। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, जिसमें क्लेमेंसन एकमात्र देखना है, ठीक है ना। तो क्लेमेंसन में क्या होगा कि जिंक और मरकरी के अमलगम में HCl के साथ जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं, एसिडिक मीडियम में जब हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं इसको, तो क्या हो जाता है, ये रिड्यूस होकर के ये दोनों बॉन्ड यहाँ से हटता है और H2O में कन्वर्ट होता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल इज रिडक्शन। तो सीधा सीधा आप कहेंगे तो एल्केन बनता है। सर क्या बनता है यहाँ पे, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगला ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। सर व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कैसे मिलता है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप मिलाइएगा तो देखिए ये AgNH3O2OH, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। और जब टॉलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट कराया जाता है तो सबसे पहले अमोनियम सॉल्ट बन जाता है आपका, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सिल्वर बनता है, वाटर बनता है और अमोनिया बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, 1, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं अब, 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट वन जो है ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो इक्विमोलर मिक्सचर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A क्या होता है सर, aqueous कॉपर सल्फेट जो होता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब मिलाया जाता है तो हम लोग को फेलिंग सॉल्यूशन A मिलता है। और फेलिंग सॉल्यूशन B क्या होता है, रॉचल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिनको बहुत डिटेल में नहीं जानना है। देखिए फेलिंग सॉल्यूशन से सिर्फ कॉपर का हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, और जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो देखिए यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन हो जाता है, इधर CO2O बनता है और 2H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये है इधर आपको रिडक्शन और इस साइड में आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग का जो है
वह एल्डोल कंडेंसेशन है, जिस पर एक वीडियो भी है, आप लोग सर्च कीजिएगा एल्डोल कंडेंसेशन गढ़वा क्लासेस के नाम से, आपको वीडियो मिल जाएगा। पूरा डीप एंड डिटेल में बात की है एल्डोल कंडेंसेशन पर, क्रॉस एल्डोल क्या होता है। यहाँ चूंकि हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं तो बाकी सारे रिएक्शंस भी देखने हैं, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है सर। तो जब दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल कीटोन के, ठीक है ना, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, कंडेंसेशन अगर अंडरगो कंडेंसेशन से गुजरते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, याद रखिएगा डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में कैगो दूगो कौन, या तो दूगो एल्डिहाइड या दूगो कीटोन अगर कंडेंसेशन से गुजरते हैं तो ये क्या देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा एल्डोल। और मिलता है हमको बीटा हाइड्रोक्सी, अगर कीटोन लिए तो बीटा हाइड्रोक्सिन कीटोन, जिसका नाम पड़ा केटोल। ठीक है, जैसे देखिए ये एक हमने एल्डिहाइड और एक और एल्डिहाइड सेम लिया। यहाँ देखिए CHO ग्रुप एल्डिहाइड का पहचान, इसका CH3 हम लोग यहाँ थोड़ा सा तोड़ के HCH2 लिखे हैं। लिखने का मतलब है क्या होगा, यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O था और इधर H था, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा और H2 जुड़ जाएगा, मतलब सीधा सीधा ये O OH में बदल जाएगा और ये H चला जाएगा उस ऑक्सीजन के साथ। ये देखिए बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा कार्बन, सॉरी एल्डिहाइड के जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको एल्डोल। अगर आप इसको गर्म करते हैं तो वाटर का रिमूवल होता है, यहाँ से OH, मेरा यहीं तक रिएक्शन है, हेलो, अगर हीट कर देते हैं आप तो क्या हो जाता है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है, एलिमिनेशन होता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण हम लोग को क्या बनता है, इनल मिलता है, माने एल्कीन और उसके बाद अल। एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हो, अल लगाते हो। चलो अब देखो कीटोन की बात करो, कीटोन में भी सर हमने दो कीटोन लिया है, एक कीटोन और सेम कीटोन ये है, थोड़ा लिखने का तरीका हम लोग बदले हैं, वो आपका काम है, आप पर छोड़ते हैं। सेम चीज देखिएगा, ये क्या होता है, ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर खरीद लिया तो OH माइनस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से लूट लिया गया, समझिएगा, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, इसके पास जाएगा और ये CH2 माइनस जो है इस पर अटैक कर देगा तो CH2 के साथ जुड़ जाएगा, एकदम सेम प्रोसेस। ये क्या है, केटॉल और ये क्या है, एल्डोल। देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है और ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था तो ये एल्डोल और ये कीटोल। H2O का रिमूवल फिर सेम प्रोसेस, OH और यहाँ से H जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन के साथ। ठीक है, तो यही हमारा है एल्डोल कंडेंसेशन। कभी क्रॉस एल्डोल भी होता है, क्रॉस एल्डोल, तो जब आप एल्डिहाइड और एक कीटोन ले लीजिए, मान लीजिए कि हम ले लिए RC डबल बॉन्ड OH, ऐसा हम लोग कर देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH और प्लस हम लोग ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो टोटल 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड आपस में प्रोडक्ट बना लेंगे, देखना जब दो एल्डिहाइड बनाएगा तो क्या होगा, CH3 C, ये वाला तो OH में जाएगा एक ठो OH, तो एक और ऐसा वाला रहा होगा जिसका यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन है और ये CH2 बना होगा और CHO, एक प्रोडक्ट ये एल्डिहाइड पर इसका एल्डिहाइड वाला यहाँ से जुड़ा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ गया होगा तो क्या बनेगा, CH3COH, एकदम इस H को इसी में रखो, CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के गया तो यहाँ क्या बचा, CH2C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये बनेगा। दो कीटोन आपस में जो कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, फिर से हम लिख दे रहे हैं, CH3 सर COH बनेगा, CH3 हम लोग को नीचे लिखना पड़ेगा, इधर क्या चला जाएगा, एक और CH2 आएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3 होगा। अब मान लीजिए कि इसका वाला अल्कोहल बन रहा और ये वैसे ही रह जाएगा, तब क्या हो जाएगा, चौथा प्रोडक्ट CH3C, इसका OH बनेगा, नीचे CH3 आएगा, यहाँ पे कोई कार्बन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ ये CH2 और CHO, यही 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डिहाइड और कीटोन का इस बार का जो जैक सिलेबस का लास्ट एक जो आपको 2 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, उसमें एक है कैनिजारो रिएक्शन एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या कहता है कि वैसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान देने वाली बात यही है भाई, इधर अगर एल्किल ग्रुप रहेगा, इधर एल्किल ग्रुप रहेगा तो उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होने लगेगा। तो वैसे एल्डिहाइड या कीटोन आपको लेने हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो देखिए कीटोन तो ले नहीं सकते हम लोग भाई, बहुत ज़्यादा बल्कियर ग्रुप लग जाएगा उसमें। तो एल्डिहाइड में भी कौन आ जाता है, बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है HCHO।
तो एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, दो फॉर्मल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेटेड KOH के साथ, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीटमेंट कराते हैं हम लोग, तो क्या बनता है, एक फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, एक का क्या होता है रिडक्शन और दूसरे का क्या होता है ऑक्सीडेशन। सर व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है रिडक्शन, और ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। जबकि जब ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो सर हाइड्रोजन का जाना और ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन होता है। तो एक एल्डिहाइड में रिडक्शन और दूसरे एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन, मतलब कह सकते हैं कि ये दोनों जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं कॉम्प्लीमेंट है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए अब यहां पे मान लीजिए कि इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन एक यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा CH3OH का फॉर्मेशन होगा जो कि अल्कोहल है। दूसरी तरफ क्या होगा, ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O था, याद देखिए सीधा सीधा यहां से एक हाइड्रोजन गया है वहां पे जाकर के जुड़ा है, ठीक है, और इसके पास दो हाइड्रोजन थे, यहां से भी एक हाइड्रोजन गया है, तो इसके पास क्या बना C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी था मान लीजिए, तो क्या जुड़ेगा वहां पे OK यहां पे जुड़ जाएगा। तो ये देखिए पोटेशियम सॉल्ट बना है जिसको आप कह सकते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। भाई फॉर्मेट कैसे नाम आएगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में ई की पहचान होता है, फॉर्मिक कार्बोक्सिलिक, ठीक है ना, एसिटिक, तो वो जब सॉल्ट बनता है तो ATE लग जाता है, फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा, देखिए हम लोग बेंजल डिहाइड लिए, वही सेम सिचुएशन सर, बेंजल डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ अल्फा कार्बन होता है, बेंजल डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए था, वहां पे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप ही जुड़ा हुआ है, तो क्या उसके पास होगा नहीं। अब कॉन्सेंट्रेटेड बेस दे दीजिए आप, फिर से सेम एक बेंजल डिहाइड का रिडक्शन होगा और दूसरे बेंजल डिहाइड का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। चलिए लास्ट रिएक्शन जो है हम लोग इस बार के सिलेबस में एल्डिहाइड और कीटोन का, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई इलेक्ट्रोफाइल आएंगे मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, और इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इलेक्ट्रॉन जहां पे मिलेगा वहां पे जाएगा। तो थोड़ा सा देखिएगा इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप एल्डिहाइड का देखेंगे C डबल बॉन्ड O और ये H, तो क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। भाई अपना लोन पेयर तो दे नहीं सकता किसी को अभी, क्योंकि खुद डबल बॉन्ड बनाया, तो ये विड्रॉ करता है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस पर आ गया माइनस, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आता है, ध्यान से समझिएगा, इसको नहीं समझिएगा मामला गड़बड़ा जाएगा, और गड़बड़ा जाएगा तो फिर गड़बड़ैले रहेगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि सुधरा रहे। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड, इस पर आ गया प्लस यहाँ पर और यहाँ पे, इस तरीके से जब ये बॉन्ड इसको फुलफिल कराने जाएगा तो क्या होगा, फिर से वही साम दाम हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इस जगह पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड C O पर माइनस और इधर H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे तो C O पर क्या रहेगा माइनस और इधर क्या है H, ठीक है। प्लस चार्ज कहाँ पे आएगा इस बार, इस जगह पे प्लस आएगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, लास्ट स्टेप में फिर से बेचारा ये यहाँ आएगा और ये इस जगह पर जाएगा, तो लास्ट में आपके पास क्या है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ बॉन्ड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H। आप जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए उसमें आप देखिए पॉजिटिव चार्ज सर ऑर्थो पोजीशन पर, पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर, सर पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर कहीं भी मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव नहीं आ रहा है, और जहां पॉजिटिव आता है सर वहां मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, नहीं है, जहां पॉजिटिव आता है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की जहां कमी है वहां इलेक्ट्रोफाइल क्यों जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल लोग कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करते हैं, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल वैसे जगह नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएंगे मेटा पोजीशन पर, कहां जाएंगे मेटा पोजीशन पर। तो सिंपल सा आप रिएजेंट देख करके आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम बेंजल डिहाइड को HNO3 दिए हैं और H2SO4 दिए हुए हैं, मैंने नाइट्रेशन करा रहे हैं, नाइट्रेशन करा रहे हैं, और नाइट्रेशन में कौन जुड़ता है NO2 जुड़ता है। ये देखिए CH3 है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ये मेटा, और ये मेटा, मेटा पर कौन सा जुड़ा हुआ है नाइट्रो, M नाइट्रो बेंजल डिहाइड नाम होगा इसका, ठीक है। तो यही हम लोग को देखना है। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे, वही मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, यही हम लोग को देखना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।